नमस्कार, मैं तान्या चौधरी स्वागत करती हूँ आपका मातृभूमि न्यूज़ में। अभी हम मौजूद है एल्बर्ट एक्का चौक पर, जहाँ पर कि आदिवासी छात्र संघ के द्वारा रैली निकाली गई। यह जो रैली है वह भाषाओं को जो जोड़ने वाली बात आई है उसको लेकर के है। तो आइए हम जानते हैं कि क्या क्या वजह है कि ये यहाँ पर ये आंदोलन कर रहे हैं और साथ ही साथ राज्य सरकार हेमंत सोरेन का पुतला भी दहन कर रहे हैं। आज आप लोगों ने रैली निकाली और साथ ही साथ पुतला दहन, क्या वजह क्या है? हम लोगों ने अपनी सरकार से 3 मांगों को लेकर हम लोग पुतला दहन किए हैं। इसमें जो प्रमुखता में जो है कि क्षेत्रीय भाषा के तौर पे बंगाली, उड़िया, मगही, भोजपुरी, अंगिका, इन सब भाषाओं को जो क्षेत्रीय भाषा के तौर पे 10th 12 की बहाली में जो नियमावली में जो शामिल की गई है और मान्यता दी गई है, उनके विरोध में हम लोग आज पुतला दहन किए हैं। और साथ में कि 2 लाख से अधिक वैकेंसियाँ जो बैकलॉग की नियुक्तियाँ है, जो ST SC OBC रिजर्व कैटेगरी जो वैकेंसियाँ है, उस वैकेंसी को सरकार नहीं निकाल रही, कुंडली मार के बैठी हुई है। उन वैकेंसियों को जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार लाए, उस मांग को लेकर उस मांग को हम लोग करते हैं। और साथ ही साथ एक जो है ये गठबंधन की सरकार जो मैनिफेस्टो में लाई थी कि 1932 की खतियान के आधार पर हम लोग स्थानीय नीति लाएंगे, स्थानीय नीति बनाएंगे। उनकी मैनिफेस्टो की जो बातें हैं उस 1932 की खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाने के उसकी मांग को लेकर हम लोग आज सरकार अपने इन फैसलों को वापस नहीं लेती है, छात्र संगठन आगे क्या करेगा? आज चरणबद्ध तरीके से छात्र संगठन इस आंदोलन को पूरे राज्य में और पूरे गांव में, पूरे पंचायत में स्तर पर पहुंचकर इसे चरणबद्ध तरीके से का आंदोलन करेगी। आखिर भाषा का आंदोलन क्यों? क्योंकि ये भाषा हमारा भारत जो है वो एकता का देश है, तो भाषा को लेकर आंदोलन करना काफी सही है। देखिए, भाषा हर एक डिस्ट्रिक्ट आप देखिएगा कि भाषा के आधार पर देश तक अलग हो जाते हैं, राज्य अलग हुए हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तेलुगु और तमिल भाषा को लेकर अलग हुई। झारखंड में क्षेत्रीय मुद्दा, आदिवासी मुद्दा को लेकर झारखंड और यहाँ के क्षेत्रीय भाषा को लेकर अलग राज्य बिहार से अलग हुई है। तो फिर यहाँ सभी भाषा को दर्जा देकर यहाँ का चारागाह बनेगा, तो फिर भाषा को लेकर लगातार आंदोलन होगी। तो क्या लगता है झारखंड में भोजपुरी और मगही बोलने वाले लोग नहीं है क्या? नहीं है, मगर पूरे देश में है। लेकिन भोजपुरी मगही बोलने वाले लोग से सवाल है कि वो सिर्फ झारखंड को चारागाह क्यों बनाना चाहते हैं? पूरे देश में है बोलने वाले। वो गुजरात में है, यहाँ भी आए हैं, रोजी रोजगार के लिए आए हैं, रोजी रोजगार करें, भाषा बोलते हैं। गुजरात में भी रोजी रोजगार के लिए गए हैं, महाराष्ट्र में गए हैं। कि महाराष्ट्र में क्यों मांग नहीं करते हैं? ये गुजरात में क्यों मांग नहीं करते हैं? साउथ में है, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में क्यों मांग नहीं करते? सिर्फ झारखंड को चारागाह क्यों बनाना चाहते हैं? हमारे बिहार के भाइयों से, बिहारियों से या जो अन्य राज्य के हैं जो यहाँ पे चारागाह बनाना चाह रहे हैं, उनसे हमारी सवाल है कि सिर्फ वो झारखंड को चारागाह क्यों बनाना चाहते हैं? और ऐसा क्या है झारखंड में चारागाह बना रहे हैं? और अन्य राज्यों को लेकर उनका स्टैंड है, वहाँ वो ये हल्ला नहीं करते हैं। या सिर्फ भाषा सिर्फ झारखंड को अस्थिर करने का जो वो काम कर रहे हैं और एक विवाद पैदा करना चाह रहे हैं। हम लोग का जो संघीय ढांचा के आधार पर, जो संघीय ढांचा पे जो हमारी मांग है, हम लोग सिर्फ वही मांग कर रहे हैं। झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री है, फिर भी इस तरह का फैसला क्या लगता है कि झारखंड के साथ कहाँ तक उचित है? देखिए, लगातार हेमंत सोरेन जो कार्य कर रहे हैं और उनके द्वारा जो ये गलत तरह से जो बाहरी भाषा को हम लोगों को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिलाने का काम कर रहे हैं, इसका छात्र संघ कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और इसे सरकार का पुरजोर तरीके से विरोध करती है। सुमित राव, आदिवासी छात्र संघ, केंद्रीय मीडिया प्रभारी। धरना का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? मेरा आज का धरना का मुख्य उद्देश्य 3 है। आज मेरा जो झारखंड सरकार क्षेत्रीय भाषा के रूप में भोजपुरी, मगही, अंगिका, उड़िया, बांग्ला को जो शामिल कर रहा है उसके खिलाफ में, और 2 लाख बैकलॉग निकली झारखंड सरकार में हमारे बैकलॉग की नियुक्ति है, उसमें कुंडली मारे हुए वो, और 32 आधारित खतियान, नियोजन नीति, स्थानीय नीति, ये 3 मुद्दा लेके हम लोग आज रोड में निकले हैं। अभी कुछ देर पहले नारा लगा रहे थे हेमंत सरकार, हमारी सरकार हेमंत सरकार, लेकिन हेमंत सरकार ही आपके साथ ऐसा कर रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हेमंत सरकार मेरी केवल नहीं है, सरकार झारखंड की सबकी सरकार है, और मेरे लिए काम नहीं करेगी तो मेरी सरकार नहीं है। अगर हम ही को कुचलेगी तो मेरी सरकार क्या हुआ? उसको हम लोग सीट गद्दी तक लाए हैं
उसके बदौलत हम नहीं, हमारे बदौलत वो है, सरकार है। मीडिया के माध्यम से आप क्या बोलना चाहते हैं या चुनौती के रूप में कुछ बोलना चाहते हैं तो बताइए। हम मीडिया के माध्यम से यही चुनौती देना चाहिए, मगही, अंगिका, भोजपुरी, मैथिली, बंगला, उड़िया को इसको क्षेत्रीय भाषा से वापस ले और बैकलॉग की 2 लाख नियुक्ति है उसके यथाशीघ्र निकाले और उसको बहाली प्रक्रिया शुरुआत करें और झारखंड में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करें। यही हमारी मांग है। झारखंड में भोजपुरी बोलने वालों की संख्या भी है, झारखंड में भोजपुरी और मगही बोलने वाले लोग भी रहते हैं, तो क्या उन छात्रों का क्या होगा अगर ये भाषा वापस? हम भी बिहार में हम भी उरांव बोलते हैं, मुंडारी भी बोलते हैं, हो भी बोलते हैं। क्या बिहार में मेरे लिए कोई जगह है? हम उसका सम्मान करते हैं भाषा का, उसको हमको कोई दिक्कत नहीं, उसको भी सम्मान करते हैं, लेकिन अपने जगह पे हम उसको मगही से हमको तकलीफ नहीं है। लेकिन भाई बिहार हम यही चीज़ बोले, आसाम में 4 पीढ़ी से मेरा पूर्वज रह रहा है और 80 लाख आदिवासी हैं, उरांव मुंडा, उसको अभी तक आदिवासी नहीं माना गया है, तो भाषा की क्या बात करते हैं? तो भाई हम मगही, अंगिका उसका भी सम्मान करते हैं, लेकिन भाई उसको बिहार में जहाँ की भाषा है वहाँ हम सम्मान करते हैं। यहाँ का बोलने वाले से हमको कोई परहेज नहीं है, अच्छा से बोले, अपनी भाषा है। लेकिन जो सरकार उसको जो जनजातीय क्षेत्रीय भाषा में समझ ले उसका विरोध करते हैं। बांग्ला उड़िया का विरोध कर रहे हैं, उर्दू के बारे में क्या कहना? उर्दू का हम नोटिफिकेशन नहीं देखे हैं, उसके बाद में उसके लिए बोलेंगे। उर्दू अगर उसके लिए हम लोग बोलेंगे, उसका नोटिफिकेशन हम नहीं देख पाए हैं, इसीलिए उसको हम लोग रोके हुए हैं। नाम शशि कुमारी है, मैं चान्हो ब्लॉक की रहने वाली हूँ। आज हम लोग यहाँ पे सारे आदिवासी संघ, छात्र संघ, हम लोग सब कोई मौजूद है और अपनी भाषा को लेकर यहाँ पे अपनी भाषा को लेके यहाँ पे हम लोग मांगे कर रहे हैं, क्योंकि हेमंत सरकार जो है वो भोजपुरी और मधियाई, बंगाली इत्यादि भाषाओं को शामिल कर रही है, जो झारखंड की भाषा नहीं है। हालांकि झारखंड में जो भाषा है जैसे खड़िया, उरांव, ये सब शामिल होना चाहिए। हालांकि सरकार ये सबको ध्यान नहीं दे रही है, जिससे कि हम लोग का संरक्षण प्रभावित हो रहा है, हम लोग को संरक्षण नहीं मिल रहा है। इसलिए हम लोग आज डिमांड कर रहे हैं सारे कोई आदिवासी संघ मिल के, और ये मांगे पूरी होनी चाहिए हेमंत सरकार से, ये हमारा आग्रह है। आज जितना बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था झारखंड। मैम बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 15 अगस्त 2000 को ये अलग कर दिया गया है, जिसके कारण अब बिहार और झारखंड अलग अलग हो चुके हैं। आपको पता है कि यहाँ झारखंड में जैसे सरकारी कार्यालय वहाँ हिंदी भाषा में सारा कार्य होता है, तो क्या लगता है कि वहाँ झारखंडी भाषा से काम होगा? नहीं सर। तो फिर वहाँ हिंदी भाषा से विरोध क्यों है? हिंदी भाषा नहीं है, उर्दू भाषा, तमिल, ये सब होता है ना, वो भाषा है। देखिए, आप लोग को जानकारी है कि यहाँ पे किस किस भाषा का विरोध हो रहा है? कौन कौन सी भाषा का विरोध हो रहा है? आप लोग मिलकर कौन सा भाषा इस्तेमाल करती हैं? सर हम लोग उरांव भाषा, कुड़ुक का प्रयोग करते हैं। आप कॉलेज जाते हैं कौन सा भाषा इस्तेमाल करती हैं? सर नागपुरी का करते हैं, जो हमारा झारखंड में भी चलता है। भाषा का उपयोग नहीं करते हैं? करते हैं सर। क्लास में शिक्षिका क्लास लेती है, तब किस भाषा का उपयोग करती है? हिंदी भाषा की, हिंदी भाषा का उपयोग करती है जी। लेकिन झारखंड की सरकार, वर्तमान की सरकार जो हिंदी भाषा को भी हटा रही है, सब उस पर क्या कहेंगे आप लोग? आप लोग क्या बिना? इनका कहना ये है कि राज्य सरकार युवा भी है और साथ ही साथ आदिवासी है, लेकिन फिर भी इस पूरे राज्य के युवा के बारे में ना सोचते हुए वह दूसरे जगह के भाषाओं को जो है अहमियत दे रही है और साथ ही साथ स्थानीय भाषा का दर्जा दे रही है, जो कि एक गलत निर्णय है। इनका कहना ये भी है कि अगर यह निर्णय जो है वापस नहीं लिया गया तो यह बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे, पूरे राज्य में आंदोलन करेंगे। ऐसी खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे मातृभूमि।